हेलो पीपल। आज कम से कम 2 महीने हो गए हैं जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड किया था। तो मैंने लास्ट में बताया था कि अभी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे मुझे भी काम करना है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आरसी पैराजंबल ये सब के बारे में बताया था। तो मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ कि उसके लिए मतलब उस चीज़ को बेटर करने के लिए हम लोग और क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो फिक्स टॉपिक्स हैं इंग्लिश के सेक्शन में बैंकिंग के मतलब एग्ज़ाम में वो क्या क्या हैं, जो कि है आरसी, पैराजंबल और क्लोज टेस्ट। एज यू कैन सी कि मैंने टाइटल ये रखा है, हाउ टू स्कोर मोर इन फिक्स टॉपिक्स ऑफ इंग्लिश। ओके, तो ये चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आरसी के बारे में। ठीक है, तो आरसी डिपेंड करता है लेवल वाइज एग्ज़ाम पे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका आईबीपीएस है क्लर्क, तो उसके मुझे आरसी सबसे ज़्यादा इजी लगे। उसके बाद फिर एसबीआई क्लर्क, उसके बाद फिर आईबीपीएस पीओ, देन फिर एसबीआई पीओ। इसमें तो कभी कभी मतलब एसबीआई पीओ में दो दो आरसी भी दिखे हैं, क्योंकि मैंने 2 एग्ज़ाम दिए थे एसबीआई पीओ के और दोनों में मेरा नहीं हुआ वैसे तो, बट एटलीस्ट आइडिया मुझे लगा कि हाँ कैसे क्या करना है। ठीक है, इस तरह से आता है। तो उसमें तो दो दो आरसी रहते हैं, एक लॉन्ग आरसी और एक शॉर्ट आरसी कंपैरेटिवली। अब तो मार्क्स भी इसका वेटेज बढ़ गया, 40 क्वेश्चंस आते हैं इंग्लिश के सेक्शन में। तो ये चीज़ें भी हैं। तो आते हैं कि कैसे आरसी को कवर करें। तो सबसे पहला चीज़ मुझे ये समझ में आया ना कि आप चैप्टर वाइज दे सकते हो टेस्ट। जैसे कि स्मार्ट कीड़ा एक मुझे मतलब प्रिपरेशन के दौरान ही एक मतलब फ्री साइट मिला, जिसपे कि काफ़ी सारे आरसी हैं, मतलब मिला कर के 75 आरसी अराउंड होंगे लेवल वाइज, एकदम इजी। फॉर एग्जांपल कि एक राजा था, उसके उसके यहाँ एक जंगल था, जंगल में एक शेर था। शेर जो है मतलब बहुत परेशान कर रहा था गांव वालों को। तो फिर लोगों ने क्या किया, तो ये एक बहुत इजी और मतलब स्टोरी बेस्ड आरसी हुआ। तो उस तरीके के सॉल्व करने लग गए हम। तो उसमें जैसे कैसे होता था ना कि 10 से 12 क्वेश्चन होते थे एक आरसी में। तो आप शुरू यहाँ से करो, ठीक है, आरसी को सही करने के लिए। फिर धीरे धीरे करते करते आप बेटर जाओगे तो फिर इकोनॉमिक आरसी भी मिलने लग जाएगी, फिर फाइनेंशियल हो जाएगा, फिर क्लाइमेट से रिलेटेड हो जाएगा, इन्वामेंटल से रिलेटेड हो जाएगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे आती जाएंगी। और एक चीज़ जो इसमें हेल्प करता है वो है एडिटोरियल। एडिटोरियल मतलब करते ही रहना चाहिए। बीच बीच में अगर मान लो कि 1-2 महीने 1.5 महीने नहीं भी किया ना, तो वापस से एडिटोरियल की क्लास कर लो। इसलिए क्योंकि उसमें जो टॉपिक्स मैम करवाती हैं, मतलब मैं निमिषा मैम का यूजुअली फॉलो करती हूँ, तो मैम जो उसमें टॉपिक्स करवाती हैं वो आपके करंट रिलेटेड चल रहे होते हैं। जैसे अभी मतलब 1-2 दिन पहले मैंने देखा था, तो उसमें SIP समथिंग के बारे में ज़िक्र हो रहा था। वैसे तो मैंने पूरा ये कंप्लीट नहीं किया, बट एक ये तो मिला कि हाँ अभी क्या चल रहा है एडिटोरियल में, मतलब मतलब करेंट टॉपिक्स में क्या चल रहा है। तो इस तरीके से ना भी करो, थोड़े थोड़े दिन पे ना 4-5 दिन रेगुलर करके कर लो। एटलीस्ट आप वे में आ जाते हो, फ्लो में आ जाते हो कि अच्छा अभी ये टॉपिक चल रहा है, इस पर थोड़ा आइडिया मिल गया इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया, ये फ्री सोर्स हो गया। उसके बाद फिर टेक्स्ट बुक पे भी दे सकते हो, ऑली बोर्ड पे भी दे सकते हो। ऑली बोर्ड थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, ठीक है, मतलब ये आपको एग्ज़ाम रेलेवेंट तो रहेगा, बट थोड़ा सा आपका मोरल डाउन कर देता है, क्योंकि थोड़ा सा टफ पड़ जाता है। बहुत अच्छे प्रिपरेशन में हो तो ऑली बोर्ड करो, वरना टेक्स्ट बुक करो, स्मार्ट कीड़ा करो। स्मार्ट कीड़ा एकदम बेसिक जो मुझे समझ में आया, ठीक है, एकदम बेसिक करो। उसके बाद फिर धीरे धीरे करके स्विच करो, अपने लेवल को बढ़ाते जाओ और इस तरीके से करो, आरसी हो जाएगा सही। मतलब स्मार्ट कीड़ा में तो मैंने बोला ना कि 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, बट एग्ज़ाम में 7 to 8 क्वेश्चन आते हैं। नहीं भी हो पाया ना 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन तो आप सही कर दोगे ना से हाँ भला, और इतना भी बहुत हो जाता है। अगर ऐसे भी जोड़ जाड़ करके आपका मतलब 21 22 23 इस तरीके से मार्क्स हो जाता है, तो फिर क्या बुराई है, उसको और बेटर करेंगे अपन। बट इतना तो करना पड़ेगा, ठीक है। लेवल वाइज मैंने यही लिखा है कि हाँ इस लेवल में चलो, क्लर्क, फिर SBI क्लर्क, फिर IBPS PO, फिर SBI PO। अपन टॉपिक की वास्टनेस, लैंग्वेज, लेंथ ऑफ द पैसेज सब कुछ पता चलेगा इसमें। तो ये मुझे लगता है कि हाँ इस तरीके से फॉलो करना चाहिए आरसी के लिए, ठीक है। अब आते हैं पैराजंबल, जो कि मतलब मेरे लिए एकदम माउंटेन की तरह था, ठीक है। इससे होता ही नहीं था, बहुत टाइम लगा इस चीज़ को सही करने के लिए। मतलब अगर मैं सच बोलूँ ना,
तो 2 महीने सबसे ज़्यादा मैंने किसी पे काम किया है तो पैराजंबल पे। इसके लिए मैंने एक लाइन लिखा है, स्लोली इज़ द फास्टेस्ट वे। ठीक है, किसी वीडियो में मैंने ये सुना था एंड इसके लिए मुझे बहुत रिलेटेबल लगा पैराजंबल के लिए, क्योंकि ये ऐसा चीज़ है ना कि आपको तुरंत नहीं आता है, मतलब फ़्लो आपका ना नहीं बन पाता है कि किस तरीके से ये बनेगा, कैसे होगा। यूजुअली या पैराजंबल में 5 सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, और 5 सेंटेंसेस को आपको अरेंज करना है एक मीनिंगफुल के लिए। फिर क्वेश्चन भी लगभग 5 रहते ही हैं कि विच इज़ द फर्स्ट स्टेटमेंट, विच इज़ द सेकंड स्टेटमेंट, थर्ड, सिक्स्थ, लास्ट, पेनल्टीमेट, अल्टीमेट, ऐसे करके क्वेश्चंस होते हैं। तो ये आपको करना पड़ता है और टफ पड़ता है ये इसलिए क्योंकि बाकी आप थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट समझ के कर लोगे। इसमें मतलब स्थिति मेरा इतना ख़राब था कि मुझे फर्स्ट स्टेटमेंट तक समझ में नहीं आता था। ग्रेजुअली मैंने इसे डेवलप किया, तो मैंने कैसे किया मैं आपसे वो शेयर करती हूँ। ठीक है, हर सेट जो आपका एग्ज़ाम का रहेगा उसमें या तो पैराजंबल होगा या तो क्लोज टेस्ट होगा। आरसी तो फिक्स रहता है, सारे में आता ही आता है। ठीक है, पैराजंबल भी आता है और यूजुअली मैं एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम मतलब अटेम्प्ट करते रहती थी अक्सर ही क्लर्क के लिए, तो फिर ये तो मिल ही जाता था 2 न 3 मॉक में, एक में ज़रूर मिल जाता था। तो इसको सही करना बहुत ज़रूरी था। ठीक है, अब स्लोली इज़ द फास्टेस्ट वे वाली लाइन यहाँ पे आती है। निमिषा मैम का ना एक 75 पैराजंबल का वीडियो है जो कि अप्रॉक्स 4 से 5 घंटे का है। तो जितना लंबा लंबा वीडियो करेगा ना सिर्फ एक टॉपिक पे, वो उतना फ़ायदा करता है। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही इस टाइप का मैराथन वाला सारा ख़त्म किया एंड उससे सच में मेरा मतलब 75 क्वेश्चंस पहुँचते पहुँचते ना एक लगा था कि हाँ एक मेरा कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया है। कैसे? क्योंकि अब मैं पहचानने लग गई थी कि फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, लास्ट क्या है। अब जो बी सी डी मतलब 3 जो बीच के स्टेटमेंट हैं उसी को अरेंज करना है। तो कम से कम 1 और 2 मेरा अगर सही हो जा रहा है तो 2 तो आ ही जा रहे हैं। ठीक है, एक आध सही और हो गया तो 3 आ जा रहे हैं। ये 3 मार्क्स में पता है बहुत वैल्यू करता है, क्योंकि जब नहीं आते थे ना उसकी वजह से ऑलवेज़ मेरा 20 से बिलो मार्क्स होता था। ऑलवेज़ ये सही होने लग गया ना, मेरा 20, 21, 22, 23 इस रेंज में मार्क्स आने लग गया। तो ये कैसे हुआ? पैराजंबल की वजह से। अब पैराजंबल करें कैसे? तो पहले फर्स्ट और लास्ट स्टेटमेंट तो आपको पहचानना सीखना पड़ेगा। बाकी बीच के 3 के अरेंजमेंट आपका धीरे धीरे ना मतलब कॉन्सेप्ट बिल्डिंग से आएगा। ठीक है, कि हाँ किस कॉन्टेक्स्ट में टॉपिक पे बात चल रहा है। ठीक है, स्टार्टिंग स्टेटमेंट क्या खोल रहा है, क्योंकि जैसे मान लो कि बट से कहीं स्टार्ट होता सुना है स्टेटमेंट? यूजुअली नहीं। ठीक है, अनलेस इस तरीके से नहीं। ये सारे थोड़ा बीच वाले सेंटेंसेस फील होते हैं। फील क्या होता है, ये मतलब आपको डेवलप करना पड़ेगा सीख के समझ के कि कैसे बनता है स्टेटमेंट इस तरीके से। तो ये आपको सीखना पड़ेगा और ये बहुत ज़रूरी है। मतलब यू कांट स्किप इट, एनी हाउ यू हैव टू मास्टर इट। मास्टर अगर नहीं तो एटलीस्ट आप 70% तो बनाने लायक बनूँ कि हाँ आप 5 में कम से कम 2.5 निकाल रहे हो मार्क्स। फिर धीरे धीरे उसको और इम्प्रूव करो। अब मतलब स्थिति ऐसा है ना कि किसी किसी में 5 में 5 सही हो जाते हैं। तो ये कैसे हुआ? धीरे धीरे करके, मतलब लिटरली 2 महीने 2.5 महीने काम करते 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 ये यहाँ तक पहुँचा है। तो करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं और पैराजंबल के लिए, क्योंकि पैराजंबल इज़ नॉट जस्ट अबाउट प्री एग्ज़ाम। ठीक है, इसमें मेंस भी तो आपको देना है और मेंस में वास्टनेस बढ़ जाती है। ठीक है, कैसे बढ़ जाती है? क्योंकि फिर ऑड सेंटेंस आपको पहचानने आना चाहिए। मतलब ये मतलब आगे की चीज़ है। 6 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, 1 ऑड है, तो बनेगा कितना का सीरियल? 5 का। सॉरी इधर हो गया था। 6 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, 1 ऑड है, तो 1 तो निकल गया, तो बनेगा 5 का। तो ये आपको अरेंज करना है। फिर मान लो कि क्वेश्चन में पूछा कि हाँ ऑड ऑड कौन सा है ये बताओ। फिर 5 में थर्ड कौन है, फोर्थ कौन है, फिफ्थ कौन है। तो मतलब मान के चलो कि 5 क्वेश्चन तो आपके आने ही आने हैं पैराजंबल से। ठीक है, तो एक मैंने बताया कि ऑड सेंटेंस का मतलब ये होता है टाइप ऑफ क्वेश्चन। फिर एक होता है फिक्स सेंटेंस का कि हाँ S1 और S2 फिक्स है। उसके बाद फिर बीच में 5 स्टेटमेंट है, 5। ठीक है,
और ये पाँचों को आपको अरेंज करना है। तो आप S2 के कॉन्टेक्स्ट से यहाँ निकाल सकते हो कि हाँ यहाँ पे ये आना चाहिए। S1 अगर आपका इंट्रोडक्टरी सेंटेंस हो गया तो इसके बाद का सन से आप पकड़ लोगे कि यहाँ यहाँ ये आना चाहिए। फिर बाकी तो आप जैसे अरेंज करते हो वैसे करोगे। तो इस तरीके के। और सबसे मुझे जो अभी टफ लगता है वो है 8 to 12 सेंटेंसेस। मतलब इतना लंबा, और मेंस है तो थोड़ा वास्ट भी हो जाता है टॉपिक। क्वेश्चंस भी थोड़े से ऐसे हाई लेवल के होते हैं, लैंग्वेज भी थोड़ा हाई लेवल का होता है। तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो मेंस के लिए मतलब मुझे तो ये लगता है ना कि फ़्लो में ही रहो पैराजंबल के लिए। डू नॉट स्किप इट, क्योंकि फ़्लो आपका टूट जाता है ना, देन फिर थोड़ी चीज़ें बिगड़ने लग जाती है। हर 2 दिन 3 दिन पे सॉल्व करो 5 क्वेश्चन। इतना तो कर ही सकते हैं ना, ज़रूरी नहीं है कि हर दिन करो कुछ, क्योंकि मुझसे भी नहीं हो पाता। हर दिन मैं भी नहीं कर पाती कि हाँ डेली बैठ करके पैराजंबल सॉल्व कर रहे हैं, और भी तो काफ़ी टॉपिक्स हैं। एटलीस्ट हर 2 दिन पे तो बना सकते हो ना, उतना तो करना पड़ेगा। और जब मॉक में 5 सही होते हैं ना पैराजंबल की, इतनी खुशी होती है बहुत, ठीक है। मतलब लगता है कि हाँ सेटिस्फाइड है हम अपनी प्रिपरेशन से, क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशान मुझे तो यही करता था। और फिर जैसे मैंने वीडियोस देखे ना, तो मुझे लगा कि काफ़ी लोग इससे बहुत परेशान रहते हैं। तो ये आपको ग्रेजुअली मतलब कॉन्सेप्ट अपना डेवलप करना पड़ेगा और इस पर काम करना पड़ेगा। इसका कोई उपाय नहीं है सिवाय प्रैक्टिस के। इसमें हेल्प क्या करता है सॉल्व करने के लिए, जैसे कि सेंटेंस जब हम लोग बनाते हैं 5 का, तो इसमें कनेक्टर्स बहुत हेल्प करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि बट, एडिशनली, हाउएवर, इन एडिशन टू, फिर बट ऑल्सो या फिर ऑल्सो। इससे ना कॉन्टेक्स्ट समझ में आता है, क्योंकि ये जैसे ही कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी के अगर कनेक्टर है, तो यहाँ मान लो कि अगर पॉजिटिव टोन है फिर बट आ गया, फिर नेगेटिव आ गया, या फिर बट आ गया इधर नेगेटिव था इधर पॉजिटिव टोन आ गया। तो ये सारी चीज़ें ना धीरे धीरे करते करते आपका इनबिल्ट होता है कि अच्छा हाँ यहाँ पे ये सेंस निकल के आ रहा है, यहाँ पे ये चीज़ें हो रही है। तो ये सारी चीज़ें ना आपको ऐसे करनी पड़ती है कि हाँ किस तरीके से। एंड ट्रस्ट मी, ये थोड़ा प्रोसेस स्लो है बट इट डूएबल है। मतलब मेहनत लगेगी आपकी, बट ये जब होने लगेगा ना आपके मार्क्स इम्प्रूव होने लग जाएंगे। एंड यही तो करना है अपने को, क्या लेना है सिलेक्शन। तो फिर मार्क्स इम्प्रूव ही तो चाहिए, ग्रेजुअली होते जाए होते जाए होते जाए। भाई जो व्यक्ति 12 से 14 के रेंज में था, धीरे धीरे टॉपिक्स को कवर करके 15 से 18 में आया, फिर 22-23 तक गया, ठीक है। अब क्या, अब बस यही कोशिश करनी है कि 25+ हमेशा रहे, ठीक है। बहुत लालच नहीं करनी है, कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, बट 25+ तक कोशिश करना है कि उतना तक किया जाए, ठीक है। तो ये मेंस के लिए। और मतलब प्री करते करते ना आपको लगेगा कि हाँ अब अपना लेवल डेवलप इतना हो गया कि प्री के सॉल्व हो रहे हैं, मेंस में स्विच कर जाओ, बनाने लग जाओ भाई, टफ क्वेश्चंस बनाने लग जाओ। थोड़े डिफ़िकल्ट लैंग्वेज बनाओ, थोड़े वास्ट टॉपिक्स बनाओ, कुछ वैसे टॉपिक्स भी आ जाएंगे जिसमें आपको आइडिया नहीं है। फॉर एग्जांपल फॉरेक्स रिलेटेड, शेयर मार्केट रिलेटेड। तो ये सारे तरीके को भी करना पड़ेगा ना, कोई एग्ज़ाम में आएगा तो ये तो अपन नहीं बोल सकते कि ये तो अपने पढ़ा ही नहीं है, तो ये तो कैसे होगा। आपको आएगा तो वो तो करना ही होगा ना। तो इसलिए मैंने बोला कि इसको सही करना ही पड़ेगा। ओके, अब चलो आ जाते हैं क्लोज टेस्ट के लिए। क्लोज टेस्ट के लिए मुझे सबसे ज़्यादा जो फील हुआ ना, एक ही चीज़ इम्पोर्टेंट है, वो कैब। बिना वो कैब के क्लोज टेस्ट नहीं हो पाता है। अब यूजुअली जो मैंने मतलब क्लोज टेस्ट में देखा, थोड़ा सा लैंग्वेज इसका रहता है हेवी टाइप का। मतलब इसमें एक राजा था, उसकी रानी थी वाली स्टोरी की क्लोज टेस्ट नहीं होता, थोड़ा होता है टॉपिक अच्छा, चाहे वो IBPS क्लर्क का हो, SBI क्लर्क का हो, या PO वगैरह का कोई एग्ज़ाम का हो। तो उसमें वो कैब बहुत ज़रूरी है करना। वो कैब मतलब ओवरऑल ज़रूरी है, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन RC के भी आते हैं वो कैब से रिलेटेड, जिसमें हो गया सिनोनिम, हो गया एंटोनिम, हो गया इसी को बोल देगा मोस्ट सिमिलर बोल देगा, फिर ये बोल देगा कि मतलब इससे अनरिलेटेड कौन से हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो ये सब कुछ आपको करना पड़ेगा। एंड वो कैब पे मतलब
काम तो करना ही पड़ेगा। एडिटोरियल से जो मुझे समझ में आ रहा है, फिर टेक्स्ट बुक के मॉक से, मतलब टेक्स्ट बुक तो मैं क्योंकि देती हूँ इसलिए मैंने नाम ले लिया। टेक्स्ट बुक के मॉक में आपको जो वर्ड्स आ रहे हैं वो तो ठीक है, बट जो नहीं आ रहे हैं ना, राइट इट डाउन एंड रिवाइज, तो ही होगा। वो कैब के लिए मतलब आई थिंक देखते रहो उस वर्क से, उस मतलब वर्ड से फेमिलियर रहो। 2-2 3-3 दिन में थोड़ा वो वर्ड आपके नज़र में आ रहा है, कुछ वैसा आ रहा है, तो फिर वो ऑब्वियसली धीरे धीरे करके तो याद होगा ना। तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वो कैब पे काम करना, वो कैब मतलब सबसे ज़्यादा यूज़ आएगा क्लोजनेस में, वो आरसी के 2-3 क्वेश्चंस में। बाकी तो आपका जो मतलब आरसी में टॉपिक है उससे रिलेटेड ही बातें होती हैं, तो फिर उससे रिलेटेड बात मतलब उससे रिलेटेड आपको आंसर करना पड़ता है, ठीक है। तो आई थिंक दैट्स इट। जो मुझे लग रहा था कि हाँ ये चीज़ें थोड़ी शेयर करनी चाहिए कि मे बी आपके लिए भी हेल्पफुल हो। जैसे मेरा थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है, मे बी आपका भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो। एंड हर दिन थोड़ा 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 करके इम्प्रूव करेंगे तो जा कर के फाइनल सेलेक्ट होंगे। तो बस आई थिंक काम करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, और थोड़ा जो बीच बीच में लो मोटिवेशन हो जाता है ना कि ये मॉक्स में गन नंबर आ रहे हैं या जो भी, उसको थोड़ा इग्नोर करो एंड काम करते रहो, हो जाएगा, ठीक है। करते रहोगे तो होगा, छोड़ दोगे तो नहीं होगा। तो वर्क एवरी डे एंड कीप ग्रोइंग, कीप लविंग योरसेल्फ ऑलवेज, ठीक है। क्योंकि और कुछ हो ना हो, आप अपने से उम्मीद नहीं छोड़ सकते हो, यू कांट गिव अप, राइट। तो डू एवरीथिंग। थैंक यू।